और आपका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जैसा होगा वैसे ही पार्टी का मूल्यांकन होगा। हम पोस्टर, बैनर, डमरू बजाकर, बैंड बजाकर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये फुकट का तमाशा नहीं करेंगे। जिसने जिसने माल कमाया उसकी पूरी धुलाई करो, नो प्रॉब्लम। जो भी वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो भी वोट नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। जो जो सही काम होगा वो सबका करूंगा, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं करूंगा। हमारा जन्म नितिन गडकरी को चमकाने के लिए और उसको मंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ है। केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, ये हमारा मकसद है। मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक हैं, चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा का काम कर रहा हूं, क्या ये काम करा दो? मतलब भड़वेगिरी का काम है, सेवा का काम होता है क्या? कि राजनीति यानी केवल चुनाव लड़ना नहीं है, पर पत्नी का टिकट पति ने नहीं मांगना चाहिए, बेटे का टिकट पिता ने नहीं मांगना चाहिए, मेरे बेटे को टिकट दो। अगर मांगेंगे तो देना ही नहीं कभी। एक ने मुझे पूछा कि ऐसा ही होगा तो मैं क्या करूं? मैंने बोला घंटा लो हाथ में और बजाओ जोर से। हमने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति की नहीं, हमको करना भी नहीं है। जो भी वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो भी वोट नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। जो जो सही काम होगा वो सबका करूंगा। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होना, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होना, एमपी के पेट से एमपी पैदा होना, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होना। अब नगर सेवक भी बोलता है मुझे नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट दो, अपने बच्चों को टिकट दो। और कार्यकर्ता मुझे आए, एक ने मुझे पूछा कि ऐसा ही होगा तो मैं क्या करूं? मैंने बोला घंटा लो हाथ में और बजाओ जोर से। तो मैंने उसको मजाक में कहा था, पर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसीलिए जो दीवारों पर लिखता था उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे, अडवाणी जी बैठे थे, उस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी के अगर कोई मालिक है तो आप लोग हैं, और इसलिए किसी का बेटा होना, किसी की पत्नी होना गुनाह नहीं है। उनको भी टिकट मिलना चाहिए, पर पत्नी का टिकट पति ने नहीं मांगना चाहिए, बेटे का टिकट पिता ने नहीं मांगना चाहिए, मेरे बेटे को टिकट दो। अगर मांगेंगे तो देना ही नहीं कभी। पर जनता ने अगर मांग की कि इनके बेटे को टिकट दो, तो फिर जरूर उसका विचार भी होना चाहिए। पर आजकल ऐसा होता है कि नगर सेवक बोलता है मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे नहीं देना है तो पत्नी को दो। तो ये हमारे पार्टी की परंपरा नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की बातों को महत्व भी होता है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार का होता था, अब पहली बार अध्यक्ष बदले हैं, पर निर्णय करने की ताकत गांधी परिवार में ही है। और इसलिए हमारी पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, और यही हमारी पार्टी की विशेषता है। दूसरी, राजनीति का हम सब ने जो कुछ काम किया वो आपके सामने है। हमने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति की नहीं, हमको करना भी नहीं है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राजनीति यानी केवल चुनाव लड़ना नहीं है। जब मैं कहता हूं कि राजनीति ये सेवा का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए हमको सेवा का काम करना है। कल मैंने अपने व्यापारियों के सम्मेलन में कहा था कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका उल्लेख किया है। आप में से सभी लोग खुश भी है
पर दुख और दर्द कहीं ना कहीं होता ही है। समस्या किसके पास नहीं है? जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, वो भी, उसके पास भी समस्या है, और जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं, उसके लिए भी समस्या है। समाधान मानने के ऊपर होता है, पर मिनिमम सबको कपड़े मिलने चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, हमारे मां बहनों को जाने के लिए अच्छा गार्डन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन सब्जियों के मार्केट होने चाहिए, मटन मार्केट होने चाहिए, ताकि कोई डिसीज हमको ना लगे। हमारे रोड में गड्ढे नहीं होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए। रोड पर रात को हम सुरक्षित रूप से मां बहनें जा सके, इसके लिए लाइट लगने चाहिए। और हमारे एक प्रकार से जो छोटी छोटी अपेक्षा है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी मिहान में हम बहुत कोशिश करते रहे और अभी तक 68,000 लोगों को, नागपुर के लड़कों को, लड़कियों को हमने रोजगार दिलाया। और मैं चुनाव जो हमारा 24 में होगा, मई के पहले 1 लाख नागपुर के युवाओं को, हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, इसका मैंने संकल्प किया। 1 लाख। हमने ये नहीं पूछा कौन से पार्टी के, कौन से जात के और कौन से धर्म के हैं। हमने यही सोचा कि हम कैसे लोगों का जीवन सुखमय करें, लोगों के जीवन में समाधान कैसे लाए, अपना घर परिवार संभालते हुए कैसे करें। हम पोस्टर, बैनर, डमरू बजाकर, बैंड बजाकर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये फुकट का तमाशा नहीं करेंगे। और फिर मुझे लोग बता दें इलेक्शन मैनेजमेंट, न जात पर न बात पर लगाओ क्या क्या होता है, भले बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं बोलेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे ईमानदारी से, हम की सेवा करेंगे। हमारे काम पर और हमारी सेवा पर आपका हमारा वोट चाहिए, नम्रता पूर्वक। ये बात मैंने लोगों में कही। ये बात नहीं थी कि मैं आपके पास, और मैं तय किया लोगों के पास जाएंगे, उनके घरों तक जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, लोगों की बातों को समझेंगे, उनसे संवाद बनाएंगे। और इसलिए लोग आखिर मालिक है। पर ये सब बातें क्यों हो पाए, ये सब काम हम क्यों कर पाए, इसका श्रेय मुझे भी नहीं है, देवेंद्र जी को भी नहीं है, मिलिंद को नहीं है, गिरीश जी को नहीं है, प्रवीण को नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो इसके लिए काम करने वाले मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता को और यहां की जनता को। मैंने कहा कि इस समय लोग अड़चन में हैं, गरीब अड़चन में हैं, और यही हमारा संस्कार है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारा जन्म नितिन गडकरी को चमकाने के लिए और उसको मंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ है। केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, ये हमारा मकसद है। और ये अविरत चलने वाला कार्य है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, ये जब तक चलता रहेगा। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा था कि ये समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। जो भी वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो भी वोट नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। जो जो सही काम होगा वो सबका करूंगा, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं करूंगा। और मैं अक्सर कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, काम भी बाद में करो, पहले अपने जीवन में 2 पैसे कमाओ। मुझे बहुत बार लोग आते हैं, एक जन आया बोला मैं देश को अपना जीवन देना चाहता हूं। अच्छा, पार्टी को अपना जीवन देना चाहता हूं, बहुत अच्छा। घर में कौन है? बोले पत्नी है, बच्चे हैं। धंधा क्या है? बोले किराने का दुकान था, बंद पड़ गया। कैसे खाते हो? हालत बहुत खराब है।
मैंने बोला तेरी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चला ईमानदारी से, फिर देश का काम कर, फिर समाज का काम कर, तेरी जरूरत नहीं है। मतलब जो अपना घर अच्छा नहीं चला सकता वो देश को क्या अच्छा चलेगा? नगर सेवक और आमदार बन के क्या अच्छा काम करेगा? आमदार बना है बड़ा और घर में पत्नी नहीं पूछ रहे, और इसलिए हम वही जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है डोमेस्टिक, उसको पूरा करना हमारा उद्दिष्ट है, और वो करने की प्रक्रिया में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इस काम में आज भी हमारे प्रति गलतफहमियां हैं। गलतफहमी क्या है कि हमारी पार्टी दलित समाज के विरोध में है, आरक्षण बंद करने वाली। अब बाबा साहब आंबेडकर जी का जहां जन्म स्थान था, जहां वो इंग्लैंड में रहते थे, उसका स्मारक हमारी पार्टी ने बनाया। बाबा साहब आंबेडकर का कार्यालय जहां था दिल्ली में, वहां आंबेडकर भवन हमारी सरकार ने बनाया। दीक्षा भूमि का पूरा काम हमने किया। 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने पहली बार देश के इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ, जहां उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली और जहां उनका देहावसान हुआ, वो सभी गांवों को कंक्रीट रोड से जोड़कर 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट का काम किया। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके प्रभु रामचंद्र के सर्किट का काम किया, तो बौद्ध सर्किट का भी काम किया। मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक है, चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को वोट दो। हम राष्ट्रवादी हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर नहीं बननी चाहिए? क्या वो लड़की बुर्खा पहन के रहनी चाहिए? हमारे समाज में आज हमारी सब समाज की लड़कियां डॉक्टर बन रही, वकील बन रही, एमए, एमएससी, बीकॉम अच्छी पढ़ रही, बैंक में जा रही। ये नहीं होना चाहिए। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, मैं एमएलए था, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के अंजुमन इस्लाम को मैंने दिया सदर में, और आज मुस्लिम समाज से 10,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां उस कॉलेज से इंजीनियर बनी। वो कॉलेज देने का काम मैंने किया, तो क्या हम मुसलमानों के विरोध में हैं? ताजबाग का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजुद्दीन बाबा के वहां। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने वहां जमीन हड़पने का काम किया, पेटी का पैसा खाया, उनके ऊपर हमने कठोर कार्रवाई की। मैं कहा बाबा का पैसा है, जिसने जिसने माल कमाया उसकी पूरी धुलाई करो, नो प्रॉब्लम। बाबा का पैसा हराम का किसी को नहीं खाने देंगे। मंदिर और मस्जिद में भगवान का पैसा होता है, उसको हाथ नहीं लगाना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ईमानदारी से पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं बहुत कार्यकर्ता को करो, काम करो, पर ईमानदारी से सेवा का काम करो। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं राजनीति में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा का काम कर रहा हूं, क्या ये काम करा दो। मतलब भड़वेगिरी का काम है, सेवा का काम होता है क्या? तेरा काम कर देता हूं, चल गडकरी साहब के पास 5 लाख रुपए लगेंगे, ये धंधा नहीं करना। काम तुम्हारा लेके आओ, जरूर होगा, ये काम मत करो। मेरे ध्यान में आता है ये बात। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमारी पार्टी को, हमारी संस्कार को, हमारी विचार को, हमारी कार्य पद्धति को, हमारी संगठन को और हमारे उद्दिष्ट को पूरा करने वाले आप सब कार्यकर्ता है। और आपका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जैसा होगा, वैसे ही पार्टी का मूल्यांकन होगा। हम कैसे हैं, उसके आधार पर पार्टी कैसी है, उसका मूल्यांकन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बन गई। मां बहनें अपनी अच्छी कार्यकर्ता बनी हैं, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आए हैं। जो अपना नहीं है, जो अपने को वोट नहीं देता है, जो अपना विरोधी है, उसका दिल जिताने का कार्यक्रम करो। अपने अपने में घूमते मत रहो।